श्री राधे। मैं गीता रानी, मेरे YouTube चैनल धार्मिक सोच में आपका स्वागत है। आइए आज हम दामोदर लीला के बारे में जानते हैं। दामोदर लीला, जिसे उखल बंधन लीला के नाम से भी जाना जाता है, ये भगवान की अत्यंत सुंदर लीला है। एक समय की बात है, नंद रानी यशोदा जी ने घर की सभी दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दी और स्वयं अपने लाला को माखन खिलाने के लिए दही मथने लगी। मैया कन्हैया की लीलाओं का स्मरण करती और गाती भी जाती थी। नंद बाबा के यहाँ हजारों सेवक सेविकाएं थी, लेकिन लाला का काम मैया अपने हाथों से ही करती थी। आप सोचेंगी कि वह स्वयं माखन क्यों निकाल रही थी, किसी सेवादारनी से ये कार्य करा सकती थी। तो गुरु भगवान बताया कि मैया लाला का कार्य स्वयं करती है। इससे मैया और कान्हा का प्रेम बढ़ता है। जो माताएं अपने बच्चों का कार्य स्वयं नहीं करती, सेवकों से कराती हैं, उनके बच्चों का बड़े होकर अपने माता पिता से प्रेम रहेगा कि नहीं, ये अपने आप ही में संदेहजनक है। यशोदा मैया ने बालों में कुछ फूल लगाए हुए थे। वे फूल दही मंथन के समय बालों से निकलकर चरणों में गिरने लगे। फूलों ने सोचा, यशोदा मैया श्री कृष्ण की इतनी प्रेमी भक्त हैं, इनके सिर पर रहने का अधिकार हमको नहीं है। इनके चरणों में रहकर ही हमको अपना जीवन सफल करना चाहिए। कन्हैया अपनी मैया के पास आए और मैया के हृदय में प्रेम को बढ़ाते हुए दही की मथानी पकड़ ली। उन्हें दही मथने से रोक दिया और स्वयं माता की गोद में कूदकर चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण मैया लाला को दूध पिलाने लगी। पद गांधा गाय का दूध आग में रखा हुआ था, वो उबलने लग गया। मैया के दूध ने सोचा, कन्हैया आज मैया का दूध पी ही लेंगे तो मेरे को स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए मैं आग में कूदकर आत्महत्या कर लूँगा। अगर भगवान मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरे जीने का क्या लाभ। दूध उफनता देखकर मैया ने लाला को अतृप्त छोड़ जल्द से दूध उतारने के लिए चली गई। इससे कन्हैया को क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा, जिस दूध दही ने मेरे और मैया के बीच में भेद डाला है, अब इस दूध दही को सुरक्षित नहीं रहने दूंगा। कन्हैया ने एक पत्थर उठाया और पास रखी हुई मटकी पर दे मारा। मटकी फूट गई और दूध दही फैल गया। अब कन्हैया ने बनावटी आंसू आंखों में भर लिए। दूसरे कमरे में जाकर बासी माखन खाने लगे और बंदरों को भी खिलाने लग गए। सोचा, ये मेरे पूर्व जन्म के साथी हैं। जब मैया आई, उन्होंने देखा मटकी टूटी पड़ी है, माखन फैला हुआ है। मैया समझ गई कि ये सब मेरे लाला की ही करतूत है। मैया छड़ी लेकर वहां पहुंचती है जहां कन्हैया उखल पर बैठकर बंदरों को माखन खिला रहे थे। कन्हैया ने देखा मैया छड़ी लेकर आ रही है तो वह नंद भवन के पीछे के दरवाजे से भागे। आज बड़ी विलक्षण लीला हो रही है। बड़े बड़े देवता देख रहे हैं, नारद जी देख रहे हैं, गोपियाँ देख रही हैं। भगवान आगे आगे और भक्त पीछे पीछे भाग रहा है। बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म व शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा पाते, उन्हीं भगवान को पकड़ने के लिए यशोदा जी पीछे पीछे दौड़ रही हैं, किंतु श्री कृष्ण हाथ नहीं आते। जब कन्हैया ने देखा मैया थक गई, तब वे खड़े हो गए और मैया ने पकड़ लिया। कन्हैया का हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने धमकाने लगी। उस समय लाला की झांकी बड़ी ही विलक्षण हो रही थी। कन्हैया रोने और आंसू बहाने लग गए। यशोदा मैया ने देखा कि लाला बहुत डर गया है। मैया ने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए। मैया ने रस्सी मंगाई बांधने के लिए और कन्हैया को बांधने लग गई। कन्हैया ने फिर से लीला प्रारंभ की। रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। तब मैया ने दूसरी रस्सी जोड़ी, वह भी 2 उंगल छोटी पड़ गई। इस प्रकार सारे गोकुल की रस्सी जोड़ दी, फिर भी कन्हैया को ना बांध सकी और रस्सी छोटी पड़ी तो 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ने का अभिप्राय भगवान बताते हैं कि मैया, मैं ये 2 काम जब पूरे होते हैं तब मैं किसी के बंधन में आता हूँ। कौन से हैं? भजन करने वाला भक्त में अभिलाषा हो और भगवान की कृपा हो, तभी भगवान भक्त के काबू में आते हैं, बंधन में बंधते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा मैया बहुत थक गई हैं, तब कृपा करके वे स्वयं ही माँ के बंधन में बंध गए। वैसे तो श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं, ब्रह्मा इंद्र आदि के साथ ये संपूर्ण जगत इनके वश में है, फिर भी इस तरह बंद कर उन्होंने संसार को ये बात बताई कि मैं प्रेमी भक्तों के वश में हूँ।
संस्कृत को डोरी को दाम कहते हैं और उदर कहते हैं पेट को। यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण के पेट को रस्सी से बांधा, इसीलिए भगवान का नाम दामोदर पड़ा। बोलो दामोदर भगवान की जय। मैया कन्हैया को उखल से बांधकर अपने काम में लग गई। कन्हैया ने देखा मैया अपना काम कर रही है तो मैं भी अपना काम कर लूं। नंद भवन के बाहर यमला अर्जुन के 2 वृक्ष खड़े हुए थे। एक का नाम नलकूबर और दूसरे का नाम मणिग्रीव, जो नारद जी के शाप से वृक्ष हो गए थे। उनका उद्धार करना था। कन्हैया उखल को खींचते हुए नंद भवन के बाहर आ गए। वहां उन्होंने उखल को दोनों वृक्षों के बीच में फंसाया और जोर से जहां खींचा, भयानक आवाज हुई और दोनों वृक्ष गिर पड़े। उनमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हो गए, नलकूबर और मणिग्रीव। पिछले जन्म में बड़े दुष्ट और उपद्रवी थे। नारद जी के शाप से इनको नंद बाबा के आंगन में वृक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करते हुए इनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। आज उन्हें अपने वृक्ष अवतार से मुक्ति मिल गई। उन्होंने श्री कृष्ण से वरदान मांगा, हे प्रभु, आज के बाद हमारी वाणी से अगर कुछ निकले तो आपका नाम निकले या आपकी कथा निकले। इधर उधर की बातों का समय व्यर्थ ना हो। कानों से हम कुछ सुने तो आपका गुणगान, आपका कीर्तन, आपकी कथा, ये दूसरा वरदान है। हाथों से अगर कोई काम करे तो आपकी सेवा, मंदिर की सेवा, संत की सेवा, ठाकुर की सेवा हो, ये है हाथों का उपयोग। मन हमेशा आपका चिंतन करे, ये वरदान मांगा। हमारा मस्तक सारे लोगों को प्रणाम करने के लिए झुकता रहे, क्योंकि सारे लोगों में आप विराजमान हैं। हमारी दृष्टि सदा आपके दर्शन करे या हम भगवत भक्त के दर्शन करें, ऐसा हमें वरदान दीजिए। ये गोपी नंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ हैं, उतने ही देहाभिमानी कर्मकांडी एवं तपस्वियों के लिए दुर्लभ हैं। श्री कृष्ण भगवान जानते थे कि कलयुग में उनकी लीलाएं अत्यंत मनोहारी होंगी, जो मन को खींचेंगी, इसीलिए उन्होंने ये लीला की। 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ने का अभिप्राय है कि भगवान दिखाना चाहते हैं कि जब किसी मनुष्य के मन की इच्छा और अहंकार 2 उंगल होते हैं और वे मुझे पाने की अभिलाषा करता है, तब मैं उससे नहीं बंधता। जब उसके मन से इच्छा और अहंकार निकल जाता है, तब मैं उस पर कृपा करता हूँ और उसके बंधन में बंधता हूँ। बोलो दामोदर भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में राधे राधे जी ज़रूर लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे।